Hello everyone, my name is Harshi and I'm a second year MBBS student. I scored 670 marks in NEET 2024 exam and I'm a mentor at Aditya Joshi Mentorship. इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग 2 मंथ फाउंडेशन। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बिगनर्स है, जिन्होंने अभी अपनी नीट प्रिपरेशन को शुरू किया है, एंड वाई बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग 2 मंथ फाउंडेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो, एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ बताऊँ तो ये तुम्हें सब बोलते होंगे, मतलब बहुत कॉमनली साइटेड एग्जाम्पल है कि अगर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग होती है ना, तो ऊपर जो इमारत बनती है वो उतनी ही अच्छी और उतनी ही स्ट्रांग बनती है, उतनी ही स्टेबल रहती है। ठीक है, अगर जो नीचे की फाउंडेशन है वो स्ट्रांग है तो तुम उस पर कितनी ज़्यादा मतलब मंजिलें बना सकते हो, दे विल बी ऑल स्ट्रांग। पर अगर वो फाउंडेशन ही वीक हुई तो ऊपर बनाओगे, एक्सीडेंट होगा, गिर जाएंगी सारी मंजिलें। तो यही सेम एनालॉजी अगर हम अपनी प्रिपरेशन में लगाएं, तो अगर तुम स्टार्टिंग के 2 मंथ में ना अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से अपने फाउंडेशंस बना लो, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो हाई यील्ड वाले टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से पहले ही कर लो। तो जब तुम्हारा बाद में जब प्रिपरेशन का एकदम मेन फेज स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 महीने में तो प्रिपरेशन वैसे भी नहीं होती ना, तो बाद का जो फेज़ होता है ना, उसमें इट बिकम्स सो ईजी फॉर यू टू एक्चुअली अटेन दैट टॉपर लेवल। समझ रहे हो बात? स्टार्टिंग के 2 महीने तुमने अच्छे से अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया, एकदम बेसिक्स से कॉन्सेप्ट पढ़े, मतलब एक बार पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा बेसिक से कि ठीक है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चंस पूछते हैं। दूसरी चीज़ तुमने क्या करी, PYQs और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बेसिस पे तुमने एक हाई जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है ना, वैसे वाले चैप्टर्स पहले कर लिए जिनकी वेटेज ज़्यादा है। जैसे बायो में हम कहते हैं जेनेटिक्स पढ़ो, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो, ईजी टू स्टडी एंड वेटेज ज़्यादा है, तो ऐसे चैप्टर्स तुमने पहले कर लिए। अब तुम्हारे नंबर भी ज़्यादा आ रहे हैं, तुम्हें बेसिक्स भी क्लियर है अब, लेकिन पूरे नंबर अभी तक नहीं आ रहे हैं, और पूरे नंबर आने के लिए तुम्हें चाहिए कि तुम इस पर परफेक्शन ले आओ। दैट विल कम इवेंचुअली विद टाइम प्रैक्टिस। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि अगर तुम 2 महीने की अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आगे की तुम्हारी जर्नी बहुत जल्दी हो जाएगी, नहीं, टाइम तो उतना ही लगेगा, बट बेसिकली बहुत स्मूथ हो जाएगी और बहुत एक स्टेबल तरीके से चलेगी। तुम्हें हर कुछ समझ आएगा, जब समझ आएगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगी अपने आप और नंबर भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, हेंस दिस वीडियो। ऑल्सो अभी स्टार्टिंग वाले टाइम पे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मेंटरशिप, कोई ऐसा मेंटर मिल जाए जो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से गाइड कर दे थ्रू आउट योर नीट प्रिपरेशन, कंसिडरिंग एवरीथिंग, कि तुम्हें हर दिन क्या करना चाहिए, तुम्हारे डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए, तुम्हारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, तुम्हारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तुम्हें कितने मॉक टेस्ट देने हैं, अपने वीक एरियाज को कैसे फिक्स करना है, और एवरीथिंग रिगार्डिंग टू योर प्रिपरेशन एंड योर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द एम्स डेली पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम ऑन आदित्य जोशी ऐप, जहाँ पे एम्स के बच्चे 15+ एम्स दिल्ली के बच्चे हैं और ऑल ओवर इंडिया के जो एम्स है वहाँ के 400+ मेंटर्स हैं, जो कि पर्सनली गाइड करते हैं सारे नीट एस्पिरेंट्स को एकदम पर्सनलाइज्ड तरीके से। क्योंकि यार 2 बच्चे सेम होते नहीं हैं, तो उनके डाउट्स भी सेम नहीं होते हैं, सब अलग अलग डाउट्स पूछते हैं, किसी को कोई वीक टॉपिक होता है, किसी का कोई वीक टॉपिक होता है, तो उसको सुधारने के लिए सबको ऐसे मेंटर्स मिलेंगे जो कि उनको बिल्कुल पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है। तुम्हारे पास कोई डाउट का मौका रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तुम्हारे ड्रीम कॉलेजेस में बैठे हैं। ठीक है, दे विल गाइड यू फ्रॉम A to Z, सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द एम्स दिल्ली पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम ऑन आदित्य जोशी ऐप। सो नाउ कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, सबसे पहला है प्रायोरिटाइजिंग चैप्टर्स। यही कह रही थी, जब तुम्हारा स्टार्टिंग का 2 महीने का टाइम है ना, इसमें तुम अपनी प्रिपरेशन ऐसे करो कि तीसरे महीने के एंड में ही पेपर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तुम हाई यील्ड टॉपिक्स कर लो, जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, वो टॉपिक्स कर लो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है का मतलब तुम इनपुट कम दे रहे हो बट तुम्हें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। क्यों रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है? क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो तुम पढ़ उतना ही कंटेंट रहे हो पर उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो तुम्हारे नंबर ऑब्वियसली बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें प्रायोरिटाइज करना है चैप्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ कि किससे ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, हाई वेटेज चैप्टर जिनको कहते हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें, जो कि स्कोरिंग एरियाज है, तुम्हें उन पे फोकस करना है। अल्टीमेटली अगर तुम वो एरिया अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे को टाइम कम लग रहा है पढ़ने में, स्टार्टिंग में इतनी हैबिट नहीं होती ना बैठने की, तो तुम कम टाइम में वो चीज़ पढ़ रहे हो जो कि हाई यील्ड है, तो इससे तुम्हारे अल्टीमेट नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हें एक चीज़ समझ आ जाएगी कि मुझे किन किन एरियाज़ पे फोकस करना है, जब मेरे को रिविजन करना है तो मुझे इन चीज़ों को ध्यान से देखना है। ये चीज़ ना लोग जनवरी फरवरी वाले टाइम में समझते हैं कि ओके ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पर तुम सोचो स्टार्टिंग के 2 महीने में ही समझ जाओगे, और बाकी का जो टाइम है तुम्हारा प्रिपरेशन का, उसमें बिल्कुल परफेक्शन की तरफ जाओगे, बिल्कुल अपना टाइम लगाओगे सारी चीज़ों को अच्छे से समझने में जो कि क्वेश्चन में पूछी जाती है, अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करने में, और मतलब डेफिनेटली तुम्हारा एम्स क्रैक होगा अगर तुम इस तरीके से पढ़ाई करते हो तो। ठीक है, दूसरी चीज़ है स्ट्रेंथनिंग बेसिक्स। वही कह रही हूँ, अगर फाउंडेशन तुम अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का क्या है, एक कोर कंपोनेंट है बेसिक्स आना। अगर तुम्हें बेसिक्स ही नहीं आते हैं तो
ऊपर उसके ऊपर एडवांस लेवल तो क्या ही बनेंगे, ठीक है। अगर तुमने एडवांस लेवल कोई क्वेश्चन कर भी लिया तो भी अगर बेसिक नहीं आता है तो मैं उस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ बदल दूंगी और तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है, अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथन करना, ठीक है। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, वही जो मैं कह रही हूँ। तब ना तुम्हारे को अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भी मोल्ड कर देता तो तुम कर लोगे। एक बार तुमने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए उसके बाद यू कैन क्लाइंब अप ऑन दैट, कि भी मैंने बेसिक्स कर लिए, फिर मैंने बेसिक्स क्वेश्चन किए, फिर मैं मॉडरेट लेवल पे गई, उसको पढ़ा, मॉडरेट क्वेश्चंस किए, फिर हाई लेवल जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन है उसके बाद वो सॉल्व किए, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ अर्ली एमसीक्यू प्रैक्टिस। ऑब्वियसली अगर तुम स्टार्ट कर देते हो पहले से एमसीक्यूज़ देना, और ये तो तुम्हें हर बार करना है जब से मतलब जैसे तुम पढ़ रहे हो ना, तो लर्निंग प्रोसेस में हम यूजुअली क्या काउंट करते हैं, नोट्स बनाना, लेक्चर्स देखना, किताबें पढ़ना, बट इसके साथ साथ ना तुम्हें क्वेश्चंस भी करने हैं। दिस कम्स विद लर्निंग ओनली। हमारे 3 पिलर्स होते हैं प्रिपरेशन के, लर्निंग, रिवाइजिंग एंड टेस्टिंग, ठीक है। तो लर्निंग का ही पार्ट है नोट्स बनाना और एमसीक्यूज़ देना, और एमसीक्यूज़ इक्वल वेटेज या फिर ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है ऐसे नोट्स बना के पढ़ने से। वाई? बिकॉज पेपर के दिन तुम्हें एमसीक्यूज़ ही करने हैं, तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा, तुम्हें उसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो जितनी जल्दी तुम इस चीज़ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे उतना ही तुम्हारा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। उतना ही तुम देखना शुरू करोगे कि 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कैसे चूज़ करते हैं, बाकी गलत ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत बनेगी, एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होगा। ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ कर गई होंगी। तो तुम्हारे को अपने दिमाग को ऐसे ना मोल्ड करना है कि मुझे एमसीक्यूज़ के लिए परफेक्ट बनना है, ठीक है। तो अर्ली एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर तुम स्टार्ट कर देते हो तो इससे ना अंडरस्टैंडिंग में इंप्रूव होती है। देखो, एक चीज़ होती है कि तुमने मान लो बायो का एग्जाम्पल लेते हैं, तुमने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है, एक चैप्टर की तुमने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी और तुम्हें लगा कि हाँ तुम्हें समझ आ गया है, और उसके बाद तुम गए एमसीक्यू करने उसी चैप्टर के, ठीक है। मान लो 50 एमसीक्यू तुमने करे और उसमें से भी ना 50 के 50 क्वेश्चन सही नहीं होंगे, क्योंकि तुमने कुछ चीज़ें मिस करी होंगी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा कि इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे ब्रेन ने सारी चीज़ों को देखा और उसे लगा कि सारा इक्वली इंपॉर्टेंट है और तुम उसे पढ़ते गए, ठीक है। और जब तुमने पढ़ के ख़त्म किया तो यू वर लाइक ओके आई नो स्टफ, बट वहाँ पे जब तुमने क्वेश्चंस किए तो तुम्हारे से 50 में से 40 ही क्वेश्चन सही हुए। इसका क्या मतलब है, बाकी 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तुम्हें अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो यू कम बैक टू इट। जब तुमने वो गलती कर दी है तब तुम्हें पता चल गया कि ओ मैंने ये ध्यान से नहीं पढ़ा था, तो ये कम बैक टू इट, तुम्हारा ब्रेन अब उसे ट्रीट करता है एज एन इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन, सो आई हैव टू रिमेंबर इट। दैट्स द वे एमसीक्यूज वर्क। तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखाते हैं कि बताते हैं कि ये तू भूल गया था, इसको याद कर ले, ठीक है। तो इट इम्प्रूव्स योर अंडरस्टैंडिंग एंड इट बिल्ड्स एप्लीकेशन स्किल्स। एप्लीकेशन स्किल्स क्योंकि तुम्हें नीट वाले दिन भी यही करना है, तो तुम्हें अभी से सीख जाते हो कि कैसे तुम्हें अप्लाई करना है जो तुमने कॉन्सेप्ट सीखा उसको एमसीक्यू सॉल्व करने में, ठीक है। फोर्थ इज रिविजन साइकिल्स। देखो, अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी एक पिलर तोड़ चुके हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना 3 पिलर्स होते हैं, लर्निंग, टेस्टिंग एंड रिवाइजिंग। तो इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग, तुम पुराना भूलते जाओगे, नया पढ़ते जाओगे, बट पुराना भूलते जाओगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि तुम्हें लगेगा, तुम्हें अंदर से ऐसा होगा कि मैंने पढ़ तो रखा है पर फिर भी तुम्हें ना कॉन्फिडेंस आएगा ना ही तुम क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्या फ़ायदा इसी चीज़ का। हर दिन अपना एक टाइम रखो रिविजन करने के लिए, तीनों सब्जेक्ट्स की, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। उसमें क्या करना है ना तुमको, जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्टिंग के 2 मंथ्स हैं अभी, तो तुम्हें ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा, जो तुम हर दिन पढ़ रहे हो उसको उसी दिन रिवाइज करो, ठीक है। और अगले दिन रिपीट द सेम प्रोसेस, जो उस दिन पढ़ा उसको रिवाइज किया प्लस जो पिछला था उसको रिवाइज करते गए, ठीक है। ऐसे करके तुम्हारा एक परफेक्ट रिविजन शेड्यूल भी बना रहेगा। एंड मेक श्योर कि तुम रिविजन ना जल्दी जल्दी कर रहे हो, लाइक रिविजन को एक टाइम्ड मैनर में किया करो, जैसे आधे घंटे का तुमने टाइमर लगाया और उतनी देर में ही रिविजन करनी है। अगर तुम रिविजन ज़्यादा टाइम में कर रहे हो तो इट विल नॉट बी एज एफिशिएंट एज डन इन द लेस टाइम, बिकॉज जैसे तुमने देखा होगा जब तुम्हारा कोई पेपर होता है और उससे पहले जब तुम रिवाइज करते हो चीज़ें तो बहुत एफिशिएंटली रिवाइज होते हैं, तो तुम्हारा दिमाग एकदम पीक पे चलता है कि वाह यार एकदम क्या बढ़िया चीज़ है, सब याद हो रहा है। और वही चीज़ अगर तुम उससे 3-4 दिन पहले करोगे तो उतनी जल्दी रिविजन नहीं होता। तो तुम्हें इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। अगर तुम अपने आप को एक डेडलाइन दोगे, एक टाइम्ड मैनर में करोगे, तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि हाँ मुझे इतना ही टाइम मिला है, मुझे इतने में ही इस चीज़ को मैक्सिमम ग्रास्प करना है, तो वो ज़्यादा अच्छे से होती है रिविजन, ठीक है। एंड फिफ्थ इज ट्रैकिंग प्रोग्रेस। ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस की कंटेंट कितना पढ़ लिया तुमने, तुम्हारा सिलेबस कितना हो गया है, तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है, तुम्हारे क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं, तुम्हारे क्वेश्चंस कितने गलत हो रहे हैं, अगर गलत हो रहे हैं तो उसको कैसे तुम सुधार रहे हो, ठीक है। तुम्हारे वीक चैप्टर्स क्या है, तुम्हारे वीक एरियाज़ क्या हैं, उन सबको तुम्हें फिगर आउट करना है और उसी से तुम्हारी प्रोग्रेस ट्रैक होगी। वीकली जो तुम टेस्ट दे रहे हो उससे तुम्हारी प्रोग्रेस ट्रैक होगी ही, ठीक है। मार्क्स देखोगे, एक्यूरेसी देखोगे, वो सारी चीज़ें देखोगे। और जब तुम टेस्ट दे रहे हो, अभी तो पार्ट सिलेबस टेस्ट दोगे, तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, उसको सुधारना कैसे है। और जब उसके बाद दोबारा उसी सिलेबस का टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि हाँ मैंने सुधार लिया या फिर मैंने नहीं सुधारा। अगर नहीं सुधारा तो फिक्स योर
एनालिसिस वाला तरीका, और अगर सुधर गया तो वही तुम्हारी प्रोग्रेस हो गई, यू आर ट्रैकिंग इट। ठीक है। और एक और चीज़ जो मैं बोलूँगी ना, एक चेकलिस्ट बना लेना। लाइक हर सब्जेक्ट की एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। लाइक जैसे मान लो कि तुम्हें बायो का एक चैप्टर बोला गया है, तो सेल साइकिल मान लो, तो उसमें से तुम्हें क्या क्या चीज़ें ख़त्म करनी है। लाइक तुम्हें उसके एनसीईआरटी पढ़नी है, तुम्हें इसके पीवाईक्यूज़ करने हैं, तुम्हें इसके एमसीक्यूज़ लगाने हैं जो भी तुम्हारी जो तुम बुक यूज़ करते हो उससे। ठीक है। तुम्हें उसका टेस्ट देना है, तुम्हें उसकी डीपीपीज़ करनी है, तुम्हें लाइक अब इतनी 5 चीज़ें लिख ली तुमने। ठीक है। उसका चेकलिस्ट बनाओ कि ओके, अगर तुमने जैसे एनसीईआरटी पढ़ ली, टिक करो, टेस्ट दे दिया, टिक करो, डीपीपी लगा ली, टिक करो। और एनसीईआरटी पे बार बार टिक होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी तुम्हें बार बार रिवाइज करनी है। ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो इस वीडियो में हमने बात करी कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग 2 मंथ फाउंडेशन। स्टार्टिंग के 2 महीने की फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें ताकि आगे की जो प्रिपरेशन की जर्नी हो वो आसान हो जाए और ज़्यादा स्टेबल हो और तुम्हारे को ना ज़्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर होंगे। ठीक है। सबसे पहले उन चैप्टर्स को करना है जो कि ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देते हैं, जो ज़्यादा आरओआई वाले चैप्टर्स हैं, ज़्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, दैट आर द स्कोरिंग एरियाज। पहले उनको करना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग होता है ना तो उसके बाद मुश्किल क्वेश्चंस आराम से बन जाता है। तो एक स्टेबिलिटी आती है, जो पैटर्न होता है तुम्हारा मार्क्स का, क्योंकि तुम अब ना डगमगाओगे नहीं। अगर कुछ भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी बदल दिया ना तो तुम फिर भी उसको कर लोगे। ठीक है। तीसरी चीज़ है अर्ली एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगर तुम स्टार्टिंग से ही पहले से ही एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू कर देते हो तो दैट इम्प्रूव्स योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यू नो मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है वीडियो में कैसे। एंड इट बिल्ड्स एप्लीकेशन स्किल एज वेल, क्योंकि एप्लीकेशन स्किल, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बट तुम्हें उसको अप्लाई करना आना चाहिए वाइल सॉल्विंग एमसीक्यू, बिकॉज दैट इज वॉट यू आर सपोज टू डू ऑन द एग्जाम डे। ठीक है। रिविजन साइकिल्स, बिकॉज यू हैव टू रिवाइज थिंग्स। इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग तुम्हारी प्रिपरेशन वैसे ही डाउन हिल जा रही है। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ प्रिपरेशन, लर्निंग, रिवाइजिंग एंड टेस्टिंग। तो तुम्हारा एक पिलर तो वैसे ही डाउन चला गया, तो तुम्हारी प्रिपरेशन ऑब्वियसली डाउन जा रही है। एंड फिफ्थ इज ट्रैकिंग प्रोग्रेस थ्रू वीकली टेस्ट दैट यू आर सपोज टू गिव। चेकलिस्ट बनाओ, उसमें देखो कि मेरे कितने टॉपिक्स कवर हो गए, कितना कुछ मैंने कर लिया उस टॉपिक का जो मुझे करना था। एंड दैट्स हाउ यू ट्रैक प्रोग्रेस एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग 2 मंथ फाउंडेशन विच विल हेल्प you in your preparation journey. That's all for the video, guys. Thank you for watching it till the end. If you like this video, do consider subscribing the channel, like, comment and share, and do not forget to check out the AIMS Daily Personal Mentorship Program on Aditya Joshi app, जहाँ पे एम्स के बच्चे तुम्हें बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस देंगे, बिल्कुल अच्छे से तुम्हारा कोई भी डाउट होगा तो वो सब क्लियर करेंगे। तो मेक श्योर चेक दैट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।